इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पाकिस्तान की दोनों मुल्कगीर ताजर तंजीमात, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के कायदीन इस वक्त स्टेज पर और इस हाल के अंदर मौजूद हैं। और कराची से खैबर और गवादर से चित्राल तक, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मुल्क भर के ताजर कायदीन के जो हम दोनों तंजीमों से वाबस्ता हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हुए आज फख्र के साथ इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सनत को बचाने के लिए मुल्कगीर पुरअमन मज़ाहमती तहरीक के अगले मरहले में हम आज दाखिल होने जा रहे हैं। हम अब पाकिस्तान की मईशत और तिजारत पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हम इस पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत, उसकी बहाली के लिए मैदान अमल के अंदर निकले हैं। और हम वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करना चाहते हैं कि यह नाम निहाद ताजर दोस्त स्कीम, ये नाकाबिल अमल होने की वजह से हम इसको मुकम्मल तरीके से मुस्तरद करते हैं। कोई एवेल्युएशन टेबल हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान का कोई ताजर वो माहाना इनकम टैक्स के नाम पे एडवांस टैक्स अदा नहीं करेगा। ये जो हजारों ताजर रजिस्टर्ड करने के वजारत खजाना ने दावे किए, कोई उनमें से भी माहाना एडवांस टैक्स नहीं देगा। मार्केटों में आने वाले नोटिस, उन नोटिस को कोई ताजर वसूल नहीं करेगा। और एफबीआर ने अपनी नाकामी का एतराफ तो इस अंदाज से कर लिया कि जब ताजरों को नोटिस भेजे गए, उन्होंने वसूल करने से इनकार किया। तो अब कोरियर सर्विस के जरिए, टीसीएस के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। हमने ऐलान किया है कि कोरियर सर्विसेज के नोटिस को भी, टैक्स नोटिस को कोई ताजर वसूल नहीं करेगा। इसलिए हम हुकूमत को ये बात कहते हैं कि फिलफौर ताजर दोस्त स्कीम को वापस ले। और वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर किसी मार्केट के अंदर किसी ताजर की दुकान को सील करने के लिए एफबीआर की टीमें मार्केटों में आई, तो वो मार्केटों से वापस नहीं जाएंगी। हम पाकिस्तान के ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी सरकारी एहलकार को ताजरों की तज़लील और ताजरों की दुकानों को सील नहीं करने देंगे। इसी तरीके से हम वाज़ेह तौर पर यह बात भी कहना चाहते हैं कि ये आईपीपीज के 40 चोरों और उनके सरपरस्तों को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बिजली के बिलों की शक्ल के अंदर पाकिस्तान के 1 करोड़ ताजरों और सनतकारों से और 25 करोड़ आवाम का खून चूसने की अब मजीद इजाजत नहीं देंगे। 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ये बंद करनी होगी। ये नवाजने का सिलसिला अब मजीद नहीं चल सकता। और ये जो बिजली के बिल के ऊपर 13 किस्म के टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस अब हुक्मरानों को वापस लेने होंगे। बिजली की असल कीमत हम अदा करेंगे। बिजली के ये जो 90 रुपए यूनिट और 70 रुपए यूनिट इस अशराफिया और बरात याफ्ता लोगों को नवाजने के लिए दिए जाते हैं, ये अब ताजर और सनत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मेरा ताजर और मेरा सनतकार इस वक्त बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहा। इसलिए हम अब आईपीपीज के इन चोरों से छुटकारा हासिल करेंगे और हुकूमत को आईपीपीज के मुआहदे भी रिव्यू करने होंगे, आईपीपीज के मुआहदे मनसूख भी करने होंगे। और ये जो हमें डराते हैं कि आईपीपीज के मुआहदे मनसूख करने की सूरत में लोग आलमी अदालत में जाएंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर तो टोटल 20% चाइनीज कंपनियां हैं, बाकी तो सारे आईपीपीज के पाकिस्तानी मालिकान हैं। कौन सा ऐसा ताकतवर सरमायादार है कि अगर रियासत पाकिस्तान उससे बात करना चाहे तो वो बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये गठजोड़ है सरमायादारों का, जागीरदारों का और लूटने वालों का। इस गठजोड़ का खात्मा करना होगा। इसी तरीके से हम वाज़ेह तौर पर यह बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये विदहोल्डिंग टैक्स ताजर नहीं देता, ये अवाम की जेबों से जाता है। ताजर को बगैर तनख्वाह के एफबीआर का मुलाजम हम नहीं बनाने देंगे। विदहोल्डिंग टैक्स जो दालों पे लगाया गया, आटे पे लगाया गया, दीगर अशिया खुर्दोनोश पे लगाया गया, जिसके नतीजे में महंगाई भी हो रही है
और ताजर उसका रिकॉर्ड भी नहीं रख पा रहा। ये सारा विद होल्डिंग टैक्स हुकूमत को फिलफौर वापस लेना पड़ेगा। इस विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान की अनाज मंडियां, गल्ला मंडियां 3 दिन की हड़ताल पहले भी कर चुकी हैं। अब भी हम जो लाहे अमल का ऐलान करेंगे वो हमारे साथ खड़ी होंगी, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स के नाम पर यह बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। इसी तरीके से मैं बात करता चलूं सेल्स टैक्स के हवाले से कि ये जो अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात तक पे सेल्स टैक्स लगा दिया गया, बच्चों की किताबों और स्टेशनरी पर लगा दिया गया। जो तालीम मुफ्त रियासत ने देनी थी, जो पहले ही महंगी है, उसको अब आम आदमी के लिए इतना मुश्किल कर दिया गया कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ये जितने सेल्स टैक्स लगाए गए हैं, हम मुतालबा करते हैं कि इस सेल टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सेल्स टैक्स सिर्फ 2 सतहों पे, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, 2 सतहों पे जब वसूल हो जाता है तो फिर ये दोहरी तेहरी डॉक्यूमेंटेशन, ये ब्लैकमेलिंग, ये रिश्वत, ये पॉइंट ऑफ सेल, ये ताजरों को तंग करना, ये नोटिस भेजना, ये दुकानें सील करना, ये तजलील करना, ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहूंगा कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ये सब कुछ लेने वाले हुक्मरान वो 4000 सीसी की गाड़ी में एक मजिस्ट्रेट आलू और प्याज का रेट चेक करने आता है। शर्म आनी चाहिए इनको कि जो 4000 सीसी की गाड़ियों पर मेरा और आपका खून की शक्ल में चलने वाला पेट्रोल वो लगाकर ताजरों को जुर्माने करने आते हैं, जिसके टैक्स के पैसों से एक चौकीदार से लेकर सदर पाकिस्तान तक को और एक अदालत के मुंशी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, एक सिपाही से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तनख्वाहें मिलती हैं, उनकी तजलील करने आते हैं। अब यह तजलील नहीं चलेगी। अब मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, ये सरकार की बड़ी गाड़ियां, ये मराहत, ये सारी हुक्मरानों को खत्म करनी होगी। इतने मुश्किल हालात में इस बजट के अंदर 35% सरकारी अखराजात में इजाफा किया गया। अब ये वापस लेना पड़ेगा, इसलिए कि अब मुल्क का निजाम ऐसे नहीं चलेगा कि कौम से कुर्बानी मांगी जाए। अब ताजर और कौम कुर्बानियां देकर थक चुके हैं। अब इन हुक्मरानों को कुर्बानी देनी होगी। अब इनका नंबर है कि ये आए और दुबई लीक्स और लंदन, अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद जायदादें इनकी पाकिस्तान के अंदर आए। अब तब मुल्क का निजाम चलेगा। इसी तरह हम गैस के हवाले से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि आईपीपीज की बिजली के स्कैंडल तो सामने आ चुके। सुई गैस के कराची में मौजूद टर्मिनल जो आईपीपीज की तरह के स्कैंडल हैं, जिनको गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर 105 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की गई, उनको भी दुरुस्त करना होगा। गैस के टैरिफ, गैस के स्लैब, गैस की महंगी कीमतें, गैस की एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड, इसका अब खात्मा करना पड़ेगा। SRO 236G और 236H ये मईशत के लिए जहर कातिल है, इनको फौरी तौर पर वापस लेना होगा। और इसके साथ मईशत के पहिए को चलाने के लिए जहां सनतों को, जहां एक्सपोर्ट सेक्टर को कि जो पहले फुल एंड फाइनल टैक्स देता था, अब 45% टैक्स लगा दिया गया है। कैसे मुल्क की एक्सपोर्ट चलेगी? उसको चलाने के लिए उनको हकीकत पसंदाना टैक्स लाने होंगे। रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को चलाने के लिए जालमाना टैक्सेस वापस लेने होंगे। कैपिटल गेन की पुरानी शरह को बहाल करना होगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का खात्मा करना होगा, ताकि एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक हुनरमंद आदमी तक और मुल्क की रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता 74 से ज्यादा इंडस्ट्रियां और मजदूरों का कारोबार चल सके। इसी तरह हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि ये जो FBR है, ये जो करप्शन का गढ़ है, खुद हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1300 अरब रुपए के FBR में करप्शन हुई है। इस FBR को दिए गए ताजरों के खिलाफ लामहदूद इख्तियारात, हम FBR को नैब नहीं बनने देंगे। ये नैब के नाम पे तो सियासतदान आपस में सियासी इंतकाम लेते रहे। आप FBR के जरिए पाकिस्तान के ताजरों और सनतकारों से बदला लेना चाहते हैं। FBR के लामहदूद इख्तियारात
हर सूरत इनको वापस लेने होंगे। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि अगर मुल्क की मईशत के पहिए को चलाना है तो सूदी निजाम मईशत खत्म करना होगा। 8,500 अरब रुपया सूद हमने देना है इस साल के अंदर। अगर शरह सूद 5 और 6% पे आ जाए तो 6,000 अरब रुपया बच सकता है। और इस मुल्क के आइन में तो वाज़े तौर पे लिखा है कि यहां सूद से पाक मईशत होगी। वफाकी शरी अदालत का फैसला है। आखिर क्यों बैंकों को नवाजा जा रहा है और कौम को लूटा जा रहा है? अब ये जो बैंकों को नवाजने के लिए ये शरह सूद है और ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के नाम पे IMF की गुलामी है, इसका भी खात्मा करना पड़ेगा। और मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर हुक्मरानों से मुल्क का मालियाती निजाम ठीक नहीं हो सकता, अगर वो इस काबिल नहीं है, अगर वो नाअहल और निकम्मे हैं, अगर वो सलाहियत नहीं रखते, तो हम पाकिस्तान के ताजर हुकूमत को यह ऑफर करते हैं कि मुल्क का मालियाती निजाम हमारे ताजरों और सनतकारों के इख्तियार में दे दें। हम फैसले करेंगे कि दिफाई बजट देने के बाद कहां पे कितना खर्च होगा। हम इस मुल्क को IMF की गुलामी से भी निकालेंगे, सादगी और कफायतशारी की तरफ भी आएंगे, अयाशियां भी खत्म करेंगे। इसलिए कि मुझे और अजमल बलोच और मेरे ताजर नुमाइंदों को ना सरकारी दफ्तर चाहिए, ना गाड़ियां और मराद चाहिए। हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुल्क के निजाम को इसलिए दुरुस्त करना चाहते हैं कि हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। हमारे आबा अजदाद की कब्रें भी यहाँ हैं, हमारी कब्रें भी यहाँ होंगी, लेकिन इन मराद याफ्ता तबके, अशराफिया, साहूकार, सरमायाकारों, जालिम जागीरदारों और गुंडे जो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, ये जो बदमाशियां इस मुल्क पे मुसल्लत है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आए तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। हमने इस पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमने मिलकर फैसला किया है कि अब पाकिस्तान का ताजर, पाकिस्तान का सनतकार इस मुल्क को इल्लामा इकबाल के ख्वाबों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिद्दोजहद का वो पाकिस्तान बनाएगा जो एक इस्लामी, फलाही और खुशहाल पाकिस्तान होगा। और हम इन चोरों और डाकुओं के हवाले मजीद इस मुल्क को नहीं कर सकते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमात का जो हमेशा हम पर एतमाद करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सूबा पंजाब हो, सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा सिंध हो, या मईशत का हब कराची हो, या शहर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट हो, या पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हो, कि जिन्होंने हमेशा हमें फैसलों का इख्तियार भी दिया और हमारी आवाज के ऊपर लब्बैक भी कहा। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको भी ये पाकिस्तान भर के ताजरों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का ताजर किसी को ताजरों की ना तजलील करने देगा और ना आपके हक पर डाका डालने देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐलान से पहले मैं एक सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये जो फर्जी रेट लिस्टें, बोगस रेट लिस्टें, नान बाइयों, दूध की दुकानों, सब्जी फरोशों, फ्रूट वालों, करियाना की दुकानों पर छापे मारे और जैली और बोगस रेट लिस्टें बना के उनको हरासा किया जाता है। हम मुतालबा करते हैं कि वफाकी और सूबाई तमाम हुकूमतें वो ताजर नुमाइंदों के साथ बैठकर हकीकी रेट लिस्टें बनाएं, और अगर अब ये फर्जी रेट लिस्टों का और ताजरों को जुर्मानों और छापों का सिलसिला मजीद चला तो फिर इनका भी बंदोबस्त करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं हम।